हेलो दोस्तों, आज हम औसत निकालना सीखने वाले हैं। औसत में होता क्या है? समान प्रकार की राशियों को योगफल को राशियों की संख्या से अगर हम भाग दे देंगे तो औसत निकल आएगा। अगर चार दोस्त हैं और हर एक के पास कुछ ना कुछ पैसे हैं। चार दोस्त हैं और हर एक के पास कुछ ना कुछ पैसे हैं। मान लिया पहले के पास 10 रुपए हैं, दूसरे के पास 20 रुपए हैं, एक के पास 40 रुपए हैं और एक के पास 50 रुपए हैं। अब आपसे पूछा जाए कि चारों के मिला के औसत कितने रुपए होंगे, तो क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे। 10, 20, 40 प्लस 50। और जितने दोस्त हैं, कितने दोस्त हैं, 1, 2, 3, 4, 4 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 50 और 40 90, 120 हो जाएगा। 120/4 कितना हो गया? 30। यानी कि औसत कितना है ना? औसत 30 रुपए है। यानी कि हर एक के पास औसतन 30 रुपए हैं, ऐसा माना जा सकता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये फैमिली की औसत हाइट दी हुई है। एक परिवार है, उसकी औसत हाइट दी हुई है। अब क्या है, ये इसकी लंबाई दी हुई है सब लोगों की। ऐसा नहीं है इसमें एक की लंबाई दी है और एक का वजन दे दिया है और हमसे कहा जाए औसत निकालो, तो या तो सबका वजन दिया हो या तो सबकी लंबाई दी हो। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है समान प्रकार की राशियों का योगफल। यानी कि जो भी हम जिसका भी औसत निकाल रहे हैं वो सारी राशियाँ एक जैसी होनी चाहिए। अब हम इस परिवार की औसत हाइट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले 180 है ये, प्लस दूसरा क्या है 150, ये सारे सेंटीमीटर में है। फिर 156 है, फिर उसके बाद कितना है 147 है, फिर 175 है और सबसे लास्ट में ये छुटकू हैं 45। और ये कितने लोग हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 लोग हैं। तो हम क्या करेंगे, 6 से भाग दे देंगे, इनको जोड़ देंगे। 5, 5, 10, 7, 17 के 7। ठीक है। चार, एक हासिल लगा, 17 थे, एक हासिल लगा, 5 हो गया। 5 और 7 12, 12 और 4 12, 4 16, 16, 5 21, 21 और 5 होते हैं 26 और 26 और 8 होते हैं 34 के 4। हासिल लगे 3, 3 1 4 5 6 7 8, यानी कि 847/6। हम इससे भाग देंगे, 6 एकम 6 आएगा, 2 बचा और ये कितना हो गया 4 उतारिए। 6 चौक 24 और 6 कम 6, एक आएगा। ये कुछ इस तरीके से आएगा 141.116 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम कुछ सवाल करेंगे जिससे ये और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। जैसे ये सवाल दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक सप्ताह की दैनिक मजदूरी क्रमशः 160 रुपये, 220, 340, 260, 280, 160 तथा 210 रुपये है। व्यक्ति की औसत मजदूरी ज्ञात करना है। हमें क्या निकालना है? औसत मजदूरी निकालना है। औसत का फार्मूला क्या है? संख्याओं का योग। तो जितनी संख्याएं दी हुई हैं सबको जोड़ देंगे। 160, 220 प्लस 340 प्लस 280 प्लस 160 और प्लस 210। संख्याओं की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 से भाग दे देंगे, 0 आएगा। 1 और 6 7, 8, 15, 4, 19, 2, 21 और 6 27 के 7। ठीक है। ये आएगा 27 के 7, हासिल लगे 2, तो ये हो जाएगा 4, 5, 7, 10, 12 और 1 13। 13,70 रुपये यानी 6 दिन में कमाए। तो औसतन इसने कितने रुपए कमाए? 6 से भाग देंगे, 6 कम 6, 1 और 6 दूनी 12, 5 बचे, 6 दूनी 12
4 बचे 6 छंग 36, फिर 4 बचे फिर 6, इसने कमाए हैं हमारे कुल 136 रुपये। नहीं, कुछ गलत कर दिया, 6 दूनी 12 था यहाँ पर, 6 दूनी 12, ठीक है। एक बचा, फिर 7 उतारे, 6 चंग 36, 6 दूनी 12 फिर से हो गए। फिर कितने बचे, 6 दूनी 12 फिर से हो गए, 5 बचे, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया 228.3, यानी कि 228 रुपये 30 पैसे इसको ऑन एवरेज पड़े 6 दिन के, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। कक्षा 5 के 10 विद्यार्थियों द्वारा औसत अंक इस प्रकार दिए हुए हैं, तो इनका औसत निकालिए। तो हम क्या करेंगे, औसत निकालेंगे, सब अंकों को जोड़ देंगे। 18 प्लस 24 प्लस 36 प्लस 10 प्लस 92 प्लस 17 प्लस 52 प्लस 72 प्लस 80, और ये टोटल कितने संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 4 6 8 और 1 9। यहाँ पर एक कहीं पर गायब हो गई है, जो 44 है। 44 हम लिखना भूल गए थे, प्लस 44 बटे 10, इन सबको जोड़ देंगे और 10 से भाग दे देंगे, हमारा औसत निकल आएगा। 44 प्लस 80 प्लस 72 प्लस 52 प्लस 17, फिर 92 जोड़ दिए, 92, 357 हो गया, फिर 10, फिर 36, फिर 24, लास्ट में 18। तो ये जो निकल के आया हमारा टोटल, वो आया 445 बटे 10। तो जो हमारा एवरेज होगा वो 44 दशमलव कितना होगा, 44.5। अगर देखा जाए तो हर स्टूडेंट को 44.5 नंबर मिले हैं, यानी कि 44.5 नंबर मिले हैं। 44.5 कैसे हो गए, यहाँ पर एक को 10 मिले हैं तो दूसरे को बहुत ज़्यादा मिल गए, 92 मिल गए। यहाँ अगर किसी को 17 मिले हैं तो यहाँ 72 मिल गए। यहाँ अगर किसी को 18 मिले हैं तो यहाँ 80 मिल गए। तो किसी को कम मिले हैं, किसी को ज़्यादा मिले हैं, सबके मिला के एवरेज करा तो हर एक स्टूडेंट पर 44.5 नंबर पड़ रहे हैं। अगला सवाल है, 3 संख्याओं का औसत 7 है, यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 5 है तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 संख्याएं हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3। ठीक है, 3 संख्याएं हमने ले ली, मान लिया x1 है, x2 है, x3 है। इनका औसत निकालना है। क्या निकालना है, औसत। x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, इस 3 इनका औसत हमें दिया हुआ है 7। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, पहली 2 संख्याएं, पहली 2 संख्याएं कौन सी है, x1 प्लस x2, इनका औसत दिया हुआ है कितना, 5। ठीक है, हमसे पूछा गया है तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 7 बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 7। यहाँ पर हमारा x1 प्लस x2 बराबर कितना हो जाएगा, 10। इसको उठाकर हम यहाँ रख दें, अगर इसको हम यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस x3 बटे 3। ये 3 है, 3 के 7 की गुणा कर देंगे, 7 3 21 बराबर 10 प्लस x3। तो x3 बराबर क्या हो जाएगा, अगर 10 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x3 बराबर क्या आएगा, 11। 11 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। किसी कक्षा के 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो इसमें क्या करना है, यदि अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। छात्रों की कुल आयु हमें निकाल लेते हैं पहले, छात्रों की कुल आयु। कुल आयु कितनी है, 30 छात्र हैं,
और औसत आयु कितनी है 15 वर्ष, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी 450 बरस। अब उसमें क्या किया, अध्यापक भी शामिल हो गया। अब अध्यापक भी शामिल हो गया, अध्यापक के शामिल होने के बाद कक्षा की कुल आयु निकाल लें। कक्षा की कुल आयु, पहले 30 छात्र थे, एक अध्यापक शामिल हो गया तो कितनी हो गई 31। ठीक है, गुणा पहले औसत आयु कितनी थी सबकी 15, अब कितनी हो गई 1 वर्ष बढ़ गई है 16। अगर हम 16 की और 31 की गुणा कर देंगे, 16 एकम 16, 16 तियाँ 48, 16 एकम 16 के 6 और 16 तियाँ 48 और 1 49। अब आयु कितनी हो गई पूरी कक्षा की 496 वर्ष। हमसे पूछा गया है अध्यापक की आयु, अध्यापक की आयु पूछी है। अध्यापक की आयु कैसे निकालेंगे, कक्षा की आयु में से छात्रों की आयु घटा दें। छात्रों की आयु अगर घटा देंगे तो अध्यापक की आयु निकल जाएगी। कक्षा की आयु कितनी है 496 पूरी कक्षा की, और सिर्फ छात्रों की आयु कितनी है 450। अगर घटाएंगे तो ये निकल के आएगा हमारा 46। तो अध्यापक की आयु कितनी निकल के आई 46 साल। ठीक है।